हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आखिर में मकान मालिक जंकुक और भी को पूछता है कि क्या तुम लोग लिव इन में रह रहे हो या तुम लोग सच में शादीशुदा हो। और ये सुन के भी और जंकुक के तो होश ही उड़ गए थे। तो आज हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मकान मालिक की बातें सुनने के बाद भी कहता है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम सच में शादीशुदा हैं। फिर जंकुक भी का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम तो सच में शादीशुदा हैं। क्या आपको लगता है हम झूठ कह रहे हैं? तो मकान मालिक कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल जब जंकुक के पेरेंट्स आए थे और वो भी को पहचानने से मना कर दिए, तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में आप लोग शादीशुदा हैं या आप लोग झूठ कह रहे हैं। पर भी कहने लगता है कि क्या अब आप हमारे मैरिज सर्टिफिकेट देख के ही मानोगे? हम कैसे आपको समझा सकते हैं कि हम शादीशुदा हैं, और अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो मकान मालिक कहता है ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तो बस पूछ रहा था कि आप सच में शादीशुदा हैं या नहीं। फिर थोड़ी और बातचीत के बाद भी और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में चले जाते हैं। फिर शाम को भी को कॉल आता है कि उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा। भी घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो हॉस्पिटल पहुंच के भी देखते हैं कि जोंकू का लेफ्ट हाथ जल गया है। तो वो तुरंत दौड़ के जोंकू के पास जाते हैं और पूछते हैं ये सब क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो जोंकू कहते हैं वो बस मैं काम कर रहा था तभी मेरा हाथ जल गया, मेरा ध्यान ही नहीं था और मैं बाकी कल का बात सोच रहा था। सोचते सोचते पता नहीं कैसे मेरा हाथ जल गया। तो भी कहते हैं कि तुम्हें देखकर काम करना चाहिए ना, ऐसे कैसे तुमने अपना हाथ जला दिया। तो जोंकू कहते हैं सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा हाथ जल गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं तो भी और जोंकू घर लौट आते हैं। फिर भी जोंकू को कहता है आज तुम कुछ काम मत करना, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगा तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, पर प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। जोंकू अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके लिए इतना केयर करता। जब वो भी का इतना केयरिंग नेचर देखता है तो कहीं ना कहीं जोंकुक पिघलने लगता है और जोंकुक मुस्कुराने लगता है। तो फिर से उसे देख लेता है और पूछता है तुम फिर से हंस रहे हो, इसमें क्या फ़नी था। तो जोंकू कहता है नहीं नहीं, कुछ फ़नी नहीं था, बस मेरी इतनी कोई केयर करने वाला आज तक था नहीं, तो तुम्हें केयर करते देख मुझे खुशी सा महसूस हुआ। ये सुन के तायुन का दिल थोड़ा सा पिघलने लगता है और वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इतनी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा हाथ जल गया है, और ज़्यादा खुश मत होना, अब तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा जहाँ जोंकुक का हर काम छोटा हो या बड़ा सब कुछ ताह्यून कर लेता था। ताह्यून को पता ही चल चुका था कि जोंकुक को क्या पसंद है क्या नापसंद है, सब कुछ। और जोंकुक को भी पता चल गया था कि ताह्यून कितना केयर करने लगा है उसका। दोनों थोड़ा सा क्लोज आ गए थे। फिर कुकिंग क्लास में जोंकुक के साथ एक लड़का पढ़ता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और जोंकुक को लाइक भी करता है। तो वो शाम को जब जोंकुक घर लौटने वाला होता है तो जोंकुक को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये बहुत दिनों से बताने ही वाला था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। जब जब हम दोनों ने मिलकर असाइनमेंट्स की या कुकीज़ बनाई या तुमने मेरे लिए ब्रेड बेक किया, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा और पता नहीं कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। तो प्लीज़ क्या तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर पाओगे और मुझे एक्सेप्ट कर पाओगे। जोंकुक को शौक लगता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ ताह्यून पहुँच जाता है। ताह्यून पूछता है क्या तुम्हें ये तंग कर रहा है। तो जोंकुक कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे बैच का ही लड़का है और मेरे साथ ही पढ़ता है, और जो भी बात होगी वो मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। ताह्यून कुछ सोच नहीं सकता और थोड़ी देर वहाँ रुक के वहाँ से चला जाता है। ताह्यून बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो गैराज में जाके काम करने लगता है। शाम को जब जोंकुक आता है और उसके साथ साथ ताह्यून भी थोड़ी देर बाद आ जाता है, लेकिन ताह्यून जोंकुक से बात नहीं करता। फिर जोंकुक समझाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का बस मुझे प्रपोज कर रहा था और मैंने उसे मना कर दिया, बस इतना ही, तुम्हें इतनी रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ताह्यून कहता है कि तो फिर तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
इतने में जोंगकुक सोचने लगता है कि ठीक बात है, मैं इसे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ। फिर जोंगकुक अपने रूम में चला जाता है और ताह्युन भी गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। दोनों ही रूम में जाके ये सोचने लगते हैं कि ये हमें क्या हो गया है। जोंगकुक सोचने लगता है मैं ताह्युन को इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, वैसे भी वो कौन है जिसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ ताह्युन सोचने लगता है मैं तो छोड़ूंगा नहीं उस लड़के को। वो कौन होता है जो जोंगकुक को प्रपोज करे, वो भी मेरे सामने। फिर जब दोनों डिनर के लिए बैठे ही होते हैं तो ताह्युन पूछता है क्या तुम उसे रिप्लाई करने वाले हो। तो जोंगकुक कहता है कौन सा रिप्लाई, कैसा रिप्लाई। तो ताह्युन कहता है वही जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, उसके प्रपोज का रिप्लाई करने वाले हो या नहीं। जोंगकुक गुस्से से ताह्युन को देखता है और कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ उसके साथ डेट पे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो ताह्युन कहता है मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ, जिसके साथ डेट में जाना है जाओ, जो करना है करो। हम लोग असलियत में तो शादीशुदा है नहीं और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूँ। तो जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन ये सब बातें सीक्रेट ही रखना, जैसे कि ये घर हमारे हाथ से ना निकले, और बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कह के ताह्युन गुस्से से वहाँ से उठ के चला जाता है। ताह्युन के बातों से हॉट फील करता है और वो भी उठकर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह दोनों उठते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा भी बात नहीं करते। दोनों अपने अपने काम में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जोंगकुक को हॉट फील होता ही रहता है। वो सोचता रहता है कि ताह्युन ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे ऐसा कैसे कह सकता है कि हमारी शादी झूठी है। हाँ, मुझे पता है कि हमारी शादी झूठी है, पर ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ताह्युन सोचता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे किसी और को डेट कर सकता है, और फिर ये भी सोचता है कि मुझे उससे क्या, वो जिससे भी डेट करे। वो मन ही मन में बहुत परेशान होते हैं और फिर शाम को जब घर आते हैं तो जोंगकुक भी से कहता है मैंने तय कर लिया है, मैं उस लड़के को डेट करने वाला हूँ, तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, बाद में मुझे मत कहना। कहता है तो जाओ डेट करो, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है। तो जोंगकुक कहता है मैं परमिशन नहीं ले रहा था, बाद में तुम कोई बखेड़ा ना करो, इसीलिए तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ कि मैं कल से हाँ कहने वाला हूँ। तो ये सोच के ताह्युन पहले गुस्सा हो जाता है, एक रूम में चला जाता है और सोचता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे किसी और को हाँ कर सकता है। अगले दिन फिर से दोनों काम में चले जाते हैं और शाम को जब काम खत्म होने ही वाला होता है, ताह्युन दौड़ के जोंगकुक के ऑफिस के बाहर चला जाता है। जोंगकुक बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ताह्युन खड़ा है। तो जोंगकुक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ताह्युन कहता है मैंने कुछ सोचा है। तो जोंगकुक पूछता है क्या सोचा है तुमने। तो ताह्युन कहता है लेट्स ट्राई। तो जोंगकुक कहता है क्या लेट्स ट्राई। फिर ताह्युन कहता है लेट्स ट्राई डेटिंग, मतलब मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ और लेट्स ट्राई कि हम लोग हस्बैंड बन सकते हैं या नहीं। जोंगकुक को पहले तो शौक लगता है और फिर वो सरप्राइज होके कहता है क्या तुम श्योर हो इस बार में, बाद में रिग्रेट मत करना और मुझे दोष मत देना। तो ताह्युन कहता है मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ इस बारे में। तो जोंगकुक कहता है तो ठीक है, लेट्स ट्राई डेटिंग। कहने के बाद ही दोनों एक दूसरे का हक करने लगते हैं। बहुत देर तक हक करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वो ऑफिस के बाहर खड़े हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं। तो फिर ताह्युन थोड़ा शर्मा जाता है और जोंगकुक भी थोड़ा शर्मा जाता है और फिर दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जोंगकुक जल्दी उठ जाता है और ताह्युन और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट बना देता है। फिर जब ताह्युन उठता है तो वो देखता है कि इतना सारा ब्रेकफास्ट ये सब हम दोनों के लिए है। तो जोंगकुक कहता है हाँ, हम दोनों के डेटिंग का फर्स्ट डे है आज, तो मैंने सोचा मैं कुछ अच्छा बना दूँ, इसलिए मैंने ये सब बनाया है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ताह्युन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हारा हाथ अभी अभी ठीक हुआ है, तुम्हें ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और ब्रेकफास्ट करते करते जोंगकुक कहता है कि आज डेटिंग का पहला दिन है, तो हम क्या करने वाले हैं हनी। ताह्युन ये सुन के घबरा जाता है और खाना उसके गले में अटक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। तो जोंगकुक उसे पानी देता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, देख के खाया करो हनी। कहता है प्लीज़ तुम मुझे ऐसे हनी हनी बुलाना बंद करो, जितने बार भी मैं तुम्हारे मुंह से ये हनी वर्ड सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, और इसलिए ही शायद मेरे गले में खाना अटक गया, और प्लीज़ तुम आगे से ध्यान रखना। जोंगकुक को बुरा लग जाता है और जोंगकुक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बुलाऊंगा।
तो ताह्युन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा डेटिंग अभी अभी शुरू हुआ है तो मुझे ये सब की आदत नहीं है। फिर ताह्युन थोड़ा रुक जाता है और कहता है तुम्हारा मर्जी, तुम मुझे जो बुलाओ मुझे अच्छा ही लगेगा। जोंगकुक खुश हो जाता है और कहने लगता है तो मैं तुम्हें हनी, बेबी, सोना, डार्लिंग सब बुला सकता हूँ। तो ताह्युन शर्मा जाता है और कहता है प्लीज़ तुम अब इतना भी मत बुलाओ। कुछ दिन तक वो दोनों डेटिंग करते हैं और बहुत खुश रहते हैं, पर कुछ दिन बाद जब जोंगकुक अपने मम्मी पापा को कहता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो जोंगकुक के मम्मी पापा बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हैं तुमने शादी कर ली, अब फिर से ये कौन सी शादी की बात तुम कह रहे हो। तो जोंगकुक घबरा जाता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ ताह्युन भी सोचने लगता है कि वो अपने डैड को, जो कि माफिया है, उन्हें इनवाइट करे या ना करे। पर ताह्युन के डैड एक माफिया है और उनके पास सारी खबर रहती है, तो वो ये भी जानते हैं कि उनका बेटा शादी करने वाला है। तो वो शादी के दिन वहाँ पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं मेरे बेटे की ही शादी है और मुझे ही किसी ने इन्वाइट नहीं किया है, ये कैसे हो सकता है। ताह्युन अपने डैड को देख के हैरान हो जाता है और पूछता है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ताह्युन के डैड कहते हैं ये क्या बात हुई, मेरे बेटे की शादी है और मैं ही नहीं आऊँगा, ये कैसे हो सकता है। जोंगकुक के पापा मम्मी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं ये कौन है। तो ताह्युन के डैड बताते हैं मैं हूँ ताह्युन का डैड, और आपको ये भी बता दूं कि मैं एक माफिया हूँ। तो जोंगकुक के मॉम डैड डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में आप एक माफिया हैं। तो ताह्युन के डैड बताते हैं कि हाँ, क्या आप न्यूज़ चेक नहीं करते। जोंगकुक के मॉम डैड और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं हम ऐसे माफिया लोगों के घर में शादी नहीं करवा सकते। तो ताह्युन गुस्सा हो जाता है और उसके डैड को जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड नहीं जाते और कहते हैं कि शादी तो होके रहेगी, चाहे अंजाम जो भी हो। सुनते ही ताह्युन के डैड के लोगों ने एक गेस्ट पर गोली चला दी और सब डर के वहां से चले गए। और भागा दौड़ी के बाद जोंगकुक समझाता है कि आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और ये शादी होने दीजिए। फिर ताह्युन के डैड पंडित जी से कहते हैं कि जल्दी से शादी शुरू कीजिए वरना आप भी जान से हाथ धो बैठोगे। तो जोंगकुक के मम्मी पापा और कुछ कह नहीं पाते, शादी हो जाती है और दोनों को लेके ताह्युन के डैड अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ताह्युन के डैड कहते हैं कि तुम जितना सोचते हो मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं आखिरकार तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे इतना गलत क्यों समझते हो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही वहाँ गया था और तुम्हारी शादी तो हो ही गई। तो ताह्युन कहता है डैड आपको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ क्यों आए थे, खामखा एक गेस्ट को आपने गोली मार दी, ये क्या अच्छा किया आपने। तो ताह्युन के डैड कहते हैं मेरे को जो सही लगा मैंने वही किया, अब तुम अच्छे से रहना। और जोंगकुक को भी देखते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अपना घर ही समझना। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।